नमस्कार। अगर आप स्ट्रेस या डिप्रेशन से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कुछ लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, कुछ लोगों को सिर्फ डिप्रेशन रहता है और कुछ लोगों को डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों ही होते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। कई लोग इनको एक ही मानते हैं। कुछ लोगों में स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों एक साथ भी शुरू हो सकते हैं। स्ट्रेस तभी शुरू होता है जब हम कोई नया काम करने वाले हैं या कोई कठिन काम आ गया है या कोई परेशानी आ गई है। जैसे ही वो परेशानी चली आती है हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। जैसे एग्जाम के बाद जो है हमें अच्छा महसूस होता है। वहीं डिप्रेशन शुरू होने के पहले जो बात हमें सरल लगती थी, अच्छी लगती थी, वो कठिन लगने लगती हैं और हमें उनको करने का मन नहीं करता। स्ट्रेस जो है वो एकदम से शुरू होता है, 1-2 सेकंड में शुरू हो जाएगा, 1-2 मिनट में शुरू हो जाएगा। वहीं डिप्रेशन जो है वो धीरे 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 शुरू होता है। शुरू होने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। स्ट्रेस सभी को होता है लेकिन डिप्रेशन जो है वो सभी को नहीं होता है। केवल 10 से 12% लोगों को होने की संभावना होती है। थोड़ा स्ट्रेस होना फायदेमंद होता है लेकिन डिप्रेशन एक बीमारी होती है जिसमें इलाज की जरूरत होती है। स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई गोली दवाई की जरूरत नहीं होती है लेकिन डिप्रेशन को कम करने के लिए दवाई गोली की जरूरत कई लोगों को होती है, क्योंकि डिप्रेशन एक बीमारी होती है जिसका इलाज होना जरूरी होता है। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन को बढ़ा सकता है और डिप्रेशन जो है वो स्ट्रेस को बढ़ा सकता है, लेकिन इन दोनों का सॉल्यूशन होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए इन दोनों को अलग अलग रखना जरूरी है। और डिप्रेशन में इलाज की जरूरत होती है और स्ट्रेस को जो कम करने के तरीके होते हैं उनको समझने की जरूरत होती है। इसका एक अलग से वीडियो हमने बना रखा है स्ट्रेस के लिए, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू।